सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां माँ बाप अपने होने वाले बच्चे के फीचर्स खुद चूज कर सके। ये सुनने में जितना फैसिनेटिंग लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये हमारी हकीकत बनने के बहुत करीब है। क्रिस्पीआर की वजह से ये हकीकत बनने वाला है। ये टेक्नोलॉजी जीन्स को एडिट करने की क्षमता रखती है। क्राइस्पीआर एक रेवोल्यूशनरी टूल है जो लाइफ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी जीन्स को एडिट कर सकता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग है। हम एक ऐसे फ्यूचर के बहुत करीब हैं जहां जेनेटिक डिजीजेस का नामो निशान मिट सकता है। ये टेक्नोलॉजी जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। हम बेबीज को स्पेसिफिक ट्रेट्स के साथ डिजाइन भी कर सकते हैं। ये एक नई दुनिया के दरवाजे खोलता है। लेकिन इस पावर के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी जुड़ा है। जब हम खुद अपनी एग्जिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हों तो उसकी लिमिट क्या हो? क्या हम इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस को समझते हैं? ये सिर्फ एक साइंटिफिक इशू नहीं है, ये एक ह्यूमन इशू है। ये हमारे समाज और हमारी वैल्यूज को भी प्रभावित करेगा। ये हमारी हेल्थ, हमारे वैल्यूज और हमारी स्पीशीज के फ्यूचर के बारे में है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम सबको मिलकर सुलझाना होगा। आइए क्राइस्पर की दुनिया, उसकी क्षमता और उसके द्वारा उठाए गए गंभीर एथिकल क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करते हैं। ये एक जर्नी है जो हमें सोचने पर मजबूर करेगी। हमें इस टेक्नोलॉजी को समझना होगा क्योंकि ये हमारी दुनिया को ऐसे बदलने वाला है जिसकी हम अभी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ये बदलाव हमारे जीवन के हर पहलू को छुएगा। क्राइस्पीआर को अक्सर मॉलिक्यूलर कैंची की तरह डिस्क्राइब किया जाता है। ये एक ऐसा टूल है जो डीएनए के स्पेसिफिक सेक्शंस को टारगेट कर सकता है। लेकिन ये कोई आम कैंची नहीं है, ये प्रोग्रामेबल है। इसका मतलब है कि हम इसे स्पेसिफिक जीन्स को टारगेट करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। इमेजिन करो कि आप एक बहुत बड़ी उलझी हुई डोरी के स्पेसिफिक सेक्शंस को टारगेट कर सकते हैं और अनवांटेड पार्ट्स को बिल्कुल एक्यूरेटली काट सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे क्रिस्पीआर डीएनए के साथ करता है। क्रिस्पीआर वैज्ञानिकों को डीएनए के साथ ऐसा करने की अनुमति देता है। ये एक बहुत ही पावरफुल और प्रिसाइज टूल है। ये डीएनए, हमारा जेनेटिक कोड, एक तरह से इंसान को बनाने और चलाने का एक लंबा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इसमें हमारे शरीर के हर फंक्शन के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्राइस्पीआर इस विशाल कोड में एक स्पेसिफिक जीन को ढूंढ सकता है, उसे काट सकता है और यहां तक कि उसे एक अलग जीन से रिप्लेस भी कर सकता है। यह प्रोसेस बहुत ही प्रिसाइज और एफिशिएंट है। इतनी एक्यूरेसी और आसानी से जीन्स को एडिट करने की इस क्षमता ने जेनेटिक रिसर्च में क्रांति ला दी है। अब हम जेनेटिक डिजीजेस को समझने और उनका इलाज करने में सक्षम हैं। इसमें जेनेटिक एरर्स के कारण होने वाली बीमारियों जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस के इलाज की बहुत बड़ी संभावना है। ये बीमारियां जो पहले लाइलाज मानी जाती थीं, अब ट्रीटेबल हो सकती हैं। या सिकल सेल एनीमिया के इलाज की बहुत बड़ी संभावना है। ये जेनेटिक एडिटिंग टेक्निक्स इन बीमारियों के इलाज में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। हम जेनेटिक रिसर्च और मेडिसिन के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम ऐसी कई खतरनाक बीमारियों को ठीक करने की बात कर रहे हैं जो सदियों से इंसानों को परेशान करती आई है। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग और होपफुल समय है। लेकिन किसी भी पावरफुल टूल की तरह क्राइस्पीआर का इस्तेमाल सिर्फ टूटी हुई चीजों को ठीक करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसके एथिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं। ये एक ऐसे भविष्य के दरवाजे खोलता है जहां हम एग्जिस्टिंग ट्रेड्स को एनहांस कर सकते हैं। हम इंसानों को और भी बेहतर बना सकते हैं और यहां तक कि पूरी तरह से नए ट्रेड्स को इंजीनियर भी कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज अनंत हैं और हमें इसके एथिकल यूज के बारे में सोचना होगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां पेरेंट्स अपने बच्चे की आंखों का रंग, हाइट या यहां तक कि उनकी इंटेलिजेंस भी चुन सके। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां जेनेटिक्स के माध्यम से हम अपने बच्चों के भविष्य को आकार दे सकते हैं। ये साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन क्राइस्पीआर के साथ ये मुमकिन हो सकता है। क्राइस्पीआर एक ऐसी तकनीक है जो हमें डीएनए को एडिट करने की अनुमति देती है। जहां गंभीर जेनेटिक डिजीजेस के इलाज के लिए क्राइस्पीआर के इस्तेमाल को व्यापक समर्थन प्राप्त है, वहीं कॉस्मेटिक या एनहेंसमेंट के लिए इसका उपयोग करना बहुत कंट्रोवर्शियल है। ये एथिकल और मॉरल डिलेमास को जन्म देता है। कुछ लोगों का तर्क है कि सफरिंग को रोकना और अपने बच्चों को जीवन की बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट देना हमारा नैतिक दायित्व है।
वे मानते हैं कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए। वे क्रायोस्पीआर को केवल बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं, बल्कि ह्यूमन कंडीशन को इंप्रूव करने वाले टूल के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि इससे मानवता का ओवरऑल विकास हो सकता है। हालांकि दूसरे लोग ऐसे चॉइसेस के एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में चिंता जताते हैं। वे सोचते हैं कि इससे समाज में इनइक्वालिटी और बढ़ सकती है। क्या होगा अगर ये एनहांसमेंट्स केवल अमीरों के लिए ही एक्सेसिबल हुए? तो क्या ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को और नहीं बढ़ा देगा? इससे समाज में और भी असमानता आ सकती है। क्या होगा अगर हम डिजाइनर बेबीज की एक ऐसी जनरेशन तैयार करते हैं जो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरे? इससे समाज में नए प्रकार के दबाव और तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। डिजाइनर बेबीज पर बहस कॉम्प्लेक्स है और एथिकल दुविधाओं से भरी है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये हमें ह्यूमन नेचर, डाइवर्सिटी और लाइफ के मायने के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चंस का सामना करने के लिए मजबूर करता है। हमें यह सोचना होगा कि हम किस प्रकार की दुनिया बनाना चाहते हैं। क्या फ्यूचर जनरेशंस के जेनेटिक मेकअप में हेरफेर करना एथिकल है? क्या हमें ऐसा करने का अधिकार है? बीमारी का इलाज करने और ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के बीच हम कहां लाइन ड्रॉ करते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना होगा। इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन ये ऐसे सवाल हैं जिनसे हमें जूझना होगा, क्योंकि क्रायोस्पीआर टेक्नोलॉजी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग सही दिशा में करें। The designer dilemma, ethical concerns, or God question.